Ram Ram students. So in this lecture basically I am talking about generalization of dice problems. Okay. पिछले लेक्चर्स में हमने बेसिकली फेयर डाइस डिस्कस किया था. इस लेक्चर में मैं अनफेयर डाइस डिस्कस करूँगा जिनके प्रत्येक फेस की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो डिफरेंट होगी. ओके. और जो हमने 6 फेसेस डाइस डिस्कस किया था, ओके, फेयर एंड 6 फेसेस डाइस, उसी को मैं थोड़ा जनरलाइज करूँगा. ओके. तो अगर सपोज ये हमारी 12 साइडेड डाइस है. ओके. दिस इज 12 साइडेड. ओके. ये 60 साइडेड है. ओके. और ये 14 साइडेड है. ठीक है. ये मार्केट में अवेलेबल है, आप अमेजोन से इसको बाई भी कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है कि बेसिकली अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इस डाइस का सेंट्रॉयड, ओके, सेंट्रॉयड अगर सेम प्लेस पे है तो बेसिकली ये कैसी डाइस है? ये बेसिकली डाइस है फेयर डाइस. ओके. अगर ये सेम पोजीशन पे नहीं है तो ये डाइस कैसी बन जाएगी? अनफेयर. ओके. अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉयड, ओके, ये सेम अलग अलग प्लेसेस पे हो, अलग अलग उनका पोजीशन हो, तो इस केस में ये कैसे बन जाएगी? अनफेयर डाइस. ओके. तो इनकी जितनी भी फेसेस होंगी उनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, उनकी प्रोबेबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या सेंस है? बेसिकली आप जब इनको फ्लिप करेंगे, इनको उछालेंगे, तो कोई भी फेस अगर आए उसकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होगी. ओके. ओके. तो बेसिकली उस केस में हम बोलते हैं अनफेयर डाइस. ओके. या बायस्ड डाइस. ओके. क्लियर है? सेम यहाँ पे भी होगा. ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके, और सेंट्रॉयड एक प्लेस पे हैं. ठीक है. तो उस केस में कैसी होगी ये? उस केस में होगी ये बेसिकली फेयर. ओके. इस केस में फेयर होगी. अदरवाइज क्या क्या होगी? अनफेयर डाइस. ओके. सिमिलरली यहाँ पे. ठीक है. क्लियर है? ओके. सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई 6 फेसेड डाइस है, 6 फेस वाली कोई डाइस है, ओके, ये इसका नाम है डाइस 1, और मैं एक दूसरी ले लेता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ उसका. ठीक है. येलो ले लेता हूँ. ठीक है. तो बेसिकली ये डाइस 2 है. ओके. अब इनके पास आउटकम्स क्या हैं? 1 2 3 4 5 6. ओके. और इसके पास भी आउटकम्स 1 2 3 4 5 6. ओके. तो बेसिकली मैं जो ये डाइस ले रहा हूँ ये दोनों फेयर डाइसेस हैं. ठीक है. ये कैसी हैं? फेयर डाइसेस. अभी के लिए फेयर डाइसेस ले रहा हूँ. ठीक है. ओके. तो यहाँ पे मैंने देखा था कि अगर इन दोनों डाइसोस को उछाल दिया जाए तब इनके फेस पे जो नंबर आएगा, मैंने उसको नाम दिया था x, और इसके फेस पे जो वैल्यू आएगा उसका नाम दिया था y. ओके. तो उनका सम मिनिमम कितना हो सकता है? तो बेसिकली मिनिमम इस पे 1 आ जाए, इस पे 1 आ जाए, तो मिनिमम 2 हो सकता है. ओके. और मैक्सिमम क्या है? इस पे मैक्सिमम आ जाए और इस पे मैक्सिमम आ जाए, तो मतलब मैक्सिमम 12 हो सकता था. ओके. तो बेसिकली सम x प्लस वाई इजक्वल टू के, प्रोबेबिलिटी इसकी निकाली थी हमने, जहाँ पे k की वैल्यू 2 से 12 तक रन कर रही थी और k कोई नेचुरल नंबर था. ओके. इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी. ठीक है.
और उसकी वैल्यू क्या आई थी, उसकी वैल्यू आई थी बेसिकली 6 माइनस 7 माइनस के अपॉन 36। ओके, इसकी वैल्यू आई थी 6 माइनस मॉड 7 माइनस के अपॉन 36। क्लियर है? तो इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या आएगा, ये यहाँ पे अगर के 7 से छोटा है मतलब 6 तक है, ओके, 2 से 6 तक, तो के अगर छोटा है तो 7 माइनस के क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। ओके, तो ये मॉड प्लस साइन के साथ निकलेगा तो क्या बचेगा, 6 माइनस 7 माइनस के अपॉन 36। ओके, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो कितना आ जाएगा, के माइनस 1 अपॉन 36। ओके, तो ये आ जाएगा। और जब 7 से 12 के बीच है तो 7 माइनस के क्या होगा, नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगी, तो मॉड क्या होगा, नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस 7 माइनस के अपॉन 36 इज इक्वल टू 13 माइनस के अपॉन 36। ओके, तो बेसिकली ये क्वांटिटी आ जाएगी। क्लियर है? क्योंकि मॉड एक्स क्या होता है, बेसिकली एक्स होता है जब एक्स पॉजिटिव होता है और नेगेटिव एक्स होता है जब एक्स नेगेटिव होता है। ओके, तो ये मॉड एक्स की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, क्लियर है? बेसिकली यही मॉड एक्स होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला बना था प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के का। ओके, तो x क्या था, डाइस 1 आउटकम। ओके, और y क्या था, डाइस 2 आउटकम। ओके, डाइस 1 आउटकम और ये डाइस 2। ओके, आउटकम। क्लियर है? ओके, तो इसी को मैं जनरलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली इसी को मैं जनरलाइज कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास पेयर ऑफ n साइडेड फेयर डाइसेस हों, ओके, यहाँ पे कितनी साइडेड है, 6 साइडेड। ओके, तो अगर हमारे पास पेयर ऑफ n साइडेड, ओके, n 2024 भी हो सकता है, 2025 भी हो सकता है। ठीक है, तो पेयर ऑफ n साइडेड फेयर डाइसेस हों तब सम के हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब एक डाइस पे आउटकम्स 1 2 3 डॉट डॉट n है, दूसरी डाइस पे आउटकम कितना है, 1 2 3 डॉट डॉट n है, तो सम के होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ओके, क्लियर है? ओके, सो तो नोट क्या है यहाँ पे कि पेयर ऑफ, हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ n साइडेड, ओके, फेयर डाइस। ओके, फेयर डाइस का मतलब यहाँ पे प्रत्येक फेस की आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। ओके, सो पेयर ऑफ n साइडेड फेयर डाइस है। ठीक है, मतलब पेयर का मतलब 2 है। ओके, यहाँ पे ले देता हूँ 2। ओके, तो इनको अगर उछाल दिया जाए, ठीक है, तो मान लो मैं ये कुछ ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे n साइडेड ये डाइस 1 है। ठीक है, इसका फेस कुछ ये है, इस तरह है। ठीक है, और ये दूसरी डाइस है, डाइस 2, इसका फेस क्या है, y है। ठीक है, इसका फेस x है, इसका फेस y है। ठीक है, ये n साइडेड है। ठीक है,
ओके, क्लियर है। तो सम x प्लस वाई इज इक्वल टू के, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्लियर है। ओके, तो बेसिकली सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स कैसे होंगे, ओके, तो एन साइडेड है तो आउटकम्स कैसे होंगे, आउटकम्स बेसिकली 1 2 3 4 डॉट 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 6 साइडेड होते थे तो 6 तक जाता था, यहाँ एन साइडेड है तो एन तक जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। ये हमारे आउटकम्स होंगे, ठीक है। ये डाइस 1 के आउटकम हैं, ओके, ये डाइस 1 के हैं, और डाइस 2 के आउटकम सिमिलरली ऐसे होंगे 1 2 3 डॉट 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 एन, ठीक है। तो सैंपल स्पेस के आउटकम कैसे होंगे, ओके, तो सैंपल स्पेस के आउटकम बेसिकली जो सैंपल स्पेस होगा बेसिकली कैसा होगा, डाइस 1 का आउटकम, ओके, इनटू डाइस 2 के आउटकम्स। ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ओके, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, ओके। तो ये बेसिकली 1 2 3 डॉट 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 एन इंटू 1 2 3 डॉट 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 एन, क्लियर है। तो बेसिकली हमारे पास पहली बार चॉइसेस कितनी है, 1 2 3 डॉट डॉट एन तक है, क्लियर है। n माइनस 1 n, ये हमारे लिए डाइस 1 के लिए चॉइसेस हैं, ठीक है। फिर डाइस 2 के लिए चॉइसेस, मान लो पहले पर 3 आ गया तो डाइस 2 के लिए चॉइसेस कितनी हो गई, 1 2 3 डॉट डॉट n माइनस 1 n, अगेन फिर वही चॉइसेस हैं, ठीक है, क्लियर है। तो जितनी भी ब्रांचेस बनेंगे वो हमारे क्या होंगे, बेसिकली सैंपल स्पेस के आउटकम्स, ओके, क्लियर है। तो जैसे ये वाली ब्रांच यहाँ पे पहले पे क्या आया, 3 आया, और दूसरे पे 2, ओके। फिर ये वाली ब्रांच पहले पे 3 1 3 3, ओके, डॉट डॉट 3 n माइनस 1 3 n, क्लियर है। सिमिलरली 2 के लिए होगा, ओके, सिमिलरली 2 के लिए, तो 2 के लिए 1 2 3 4 डॉट डॉट n माइनस 1 n, क्लियर है। तो ये क्या क्या हो जाएगा बेसिकली, ये हो जाएगा 2,1 2,2 2,3 2,4 एंड सो ऑन 2,n माइनस 1 2,n, क्लियर है। ये आउटकम्स हो जाएंगे। सिमिलरली 1 के लिए, ओके, 1 के लिए 1 2 3 डॉट डॉट n माइनस 1 n, क्लियर है। तो 1,1 1,2 1,3 1,n माइनस 1, ओके, 1,n, क्लियर है, डॉट डॉट। तो बेसिकली ये आउटकम सिमिलरली 4 के लिए, ठीक है, एंड सो ऑन इनके लिए। तो टोटल आउटकम्स आपको पता चल गए कितने होंगे, जितने आउटकम्स इतने इसमें होंगे इनटू जितने आउटकम्स इसमें होंगे, बेसिकली इसमें मतलब डाइस 1 में इंटू डाइस 2 में, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डाइस 1 आउटकम्स, ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डाइस 2 आउटकम्स, ओके। तो इसमें कितने आ गए, n, इसमें n, ओके। तो मैं कैपिटल N से लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नंबर को मैंने स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया है, तो n स्क्वायर, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम्स कितने हो गए, n स्क्वायर, क्लियर है। अब हमको चाहिए फेवरेबल आउटकम्स, ओके, क्लियर है, ओके। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, तो यहाँ पे
अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर 2 से कितना था 6 तक था, ओके, तो मैं इसको 2 से 6 तक था, तो इसको 6 साइडेड में डाइस जब ले रहा था तो यहाँ पे n कितना था 6, तो मैं इसको अभी के लिए इसको रिप्लेस कर देता हूँ n से। तो बेसिकली 2 से n तक k रन कर रहा है, ओके। अब यहाँ पे भी जो मिनिमम सम होगा वो बेसिकली क्या होगा 1 होगा, क्योंकि 1 + 1 मतलब 2 होगा। इस पे 1 आ जाए, इस पे 1 आ जाए और इस पे 1 आ जाए, तो मिनिमम सम होगा बेसिकली 2, ओके। k की वैल्यू मिनिमम 2 होगी। मैक्सिमम कितनी होगी, n इस पे आ जाए, n इस पे आ जाए, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा n + n मतलब 2n। क्लियर है। ये कैसे आया 1 + 1 और ये कैसे आया n + n। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे मैं n6 को n से रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ रिप्लेस कर दो, कितना आ जाएगा 6 - 1, ओके, अपॉन 36, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर है मतलब n का स्क्वायर, ओके। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा n - 1 सॉरी k - 1 अपॉन n स्क्वायर, ओके, क्योंकि मैं 6 को n से रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है, ओके। और ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है n स्क्वायर, ओके, दिस इज n स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे देखो 6 के फॉर्मेट में ये नंबर कुछ बन सकता है, तो 6 के फॉर्मेट में अगर देखें तो बेसिकली ये 12 - 1 - k है, ठीक है, अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। अब 12 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 × 6 = 2n, ठीक है। दोनों साइड हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 को हम लिख सकते हैं 2n, ओके। तो बेसिकली 2n - 1 - 2n + 1, ओके, दिस इज 12, 2n + 1 - k अपॉन n स्क्वायर। क्लियर है। और यहाँ पे क्या होगा n + 1 6, 7 को क्या लिख सकते हैं 6 + 1 मतलब n + 1, और यहाँ पे 12 को 2n, ओके। तो बेसिकली k n + 1 से 2n के बीच लाई करेगा। क्लियर है, ओके। तो फार्मूला हमारा क्या बना k - 1 अपॉन n स्क्वायर व्हेन k lies between 2 to n and k lies between n + 1 to 2n and वैल्यू क्या होगी 2n + 1 - k अपॉन n स्क्वायर, ओके। तो इसको क्लियरली मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या रिजल्ट निकला, ठीक है, कि हमारे पास n साइडेड कोई डाइस थी, ठीक है, n साइडेड, ओके। तो पेयर ऑफ बेसिकली डाइस हैं, ठीक है। n साइडेड, ओके। इसका आउटकम को हमने रिप्रेजेंट किया है x, ओके। फेस वैल्यू, दिस इज फेस वैल्यू, ओके। और इसकी फेस वैल्यू क्या है y, ओके। इसके आउटकम्स क्या हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट अप टू n, ओके। और इसकी 1 2 3 डॉट डॉट अप टू n। क्लियर है। और ये दोनों कैसी हैं फेयर डाइसेस हैं, ओके। फेयर मतलब अनबाइज्ड, ओके, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉयड दोनों क्या हैं सेम पोजीशन पे हैं। क्लियर है, ओके। तब फार्मूला क्या बना प्रोबेबिलिटी ऑफ x + y = k
इज इक्वल टू k माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर वेन k लाइज बिटवीन 2 टू n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 माइनस k अपॉन n स्क्वायर वेन n प्लस 1 टू k टू 2n। क्लियर है? ओके, ये हमारे पास बन गया फार्मूला सम ऑफ फेसेस वैल्यू इज इक्वल टू k। ओके, तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरा जो हमने ऑब्जर्वेशन किया है, ठीक है, उसके थ्रू आप क्वेश्चन भी फॉर्म कर सकते हैं। सपोज़ कि मैंने क्वेश्चन ले लिया कि 2024 IIT JEE एडवांस का एग्ज़ाम है, ठीक है, बेसिकली 2024 JEE एडवांस। ओके, और प्रोफेसर ने क्या किया कि उसने जो डाइस लिया बेसिकली वो 2024 फेसेस वाले डाइस ले लिया, ठीक है, 2024 साइडेड डाइस। ओके, ए पेयर ऑफ, ओके, और उनके पेयर पर मतलब उनके फेसेस की वैल्यू को नाम दे दिया सपोज x और y। क्लियर है? तो पूछ लिया कि बताओ कि बेसिकली दोनों डाइस उछालने के बाद सम 2024 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या आ सकता है 1 से 2024। ओके, और क्वेश्चन पूछा है कि दोनों उछालने के बाद उनके फेसेस का सम, मतलब फेसेस पे जो वैल्यूज़ आई हैं उनका सम 2024 हो जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ओके, तो ये क्या है, फेस वैल्यू है, ठीक है, फेस वैल्यू। क्लियर है? ये आउटकम्स हैं। ओके, ये आउटकम्स हैं, ठीक है, क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि डाइस उछालने के बाद उनके फेसेस पे जो वैल्यू आई हैं उनका सम किया जाए तो 2024 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बेसिकली अगर हम बात करें सैम्पल स्पेस में एलिमेंट कितने हो जाएंगे, अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो सैम्पल स्पेस में बेसिकली 2024 इंटू 2024 मतलब 2024 का स्क्वायर। ओके, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अगर आप फाइंड करनी है बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2024, तो क्या करोगे यहाँ पे NS और नंबर ऑफ एलिमेंट फेवरेबल टू ए। ओके, मतलब इसको अगर हम ए नाम दे दें, ठीक है, तो इसमें तो 2024 का स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर क्या आएगा, हमको वो सारे एलिमेंट्स चाहिए उस सेट के जो 2024 सम बना दे, ठीक है। तो पहले पर एक आ जाए, दूसरे पर 2023 आ जाए, ये पॉसिबल है, या पहले पर 2023 आ जाए, दूसरे पर 1 आ जाए। क्लियर है? फिर पहले पर 2 आ जाए, दूसरे पर 2022 आ जाए। क्लियर है? सो दूसरे पर 2022 आ जाए, पहले पर 2022, दूसरे पर 2 आ जाए। क्लियर है? एंड सो ऑन।
ये सारा सेट बनेगा, ठीक है। इस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, अगर वो हमको पता चल जाए तो फेवरेबल केसेस हमको पता चल जाएगा, ओके। तो या तो आप इस तरह काउंट करिए, ठीक है, या फिर डायरेक्ट मैंने जो फार्मूला बताया है उसके थ्रू आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है, ओके। तो सम कहाँ तक जा सकता है बेसिकली, 2 से 2n तक, ओके। तो बेसिकली सम यहाँ पे n कितना है 2024, तो अगर 2n की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो कितना आ जाएगा 4048, तो सम 2048 तक 4048 तक जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सम कितना होना चाहिए बेसिकली 2024 होना चाहिए, तो n यहाँ पे अगर 2024 रख देंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू के, ओके। और n कितना है 2024 है, तो यहाँ पे आप 2024 पुट कर दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा k-1/2024 का स्क्वायर, जब k 2 से 2024 के बीच है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 4048, ओके, +1, तो 4049 माइनस k/2024 का स्क्वायर, जब 2025 से के 4048 के बीच है, क्लियर है, ओके। तो ये बेसिकली क्या बन गया, फार्मूला बन गया। तो हमको सम क्या चाहिए 2024 चाहिए, तो सम 2024 इस इंटरवल में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा k-1, यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है 2024, तो बेसिकली क्या आ जाएगा 2024 -1 2024 का स्क्वायर, ओके। तो बेसिकली 2023/2024 का स्क्वायर, ओके। ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, क्लियर है। और इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए सम 2025 हो जाए तो ये वाला फार्मूला लगेगा, ओके, तब ये वाला फार्मूला लगेगा। तो प्रोबेबिलिटी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2025, क्लियर है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा कि ये लगेगा, क्योंकि k की वैल्यू 2025 है, तो 4049 माइनस 2025/2024 का स्क्वायर, क्लियर है। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे 202, ओके, अपॉन 2024 का स्क्वायर, क्लियर है। तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो 1/2024, ये आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो आप बेसिक मेथड से इसको ट्राई करिए कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आइडिया मैंने दे दिया है आपको, फेवरेबल केसेस कैसे काउंट करने हैं एंड सो ऑन, ये ठीक है। तो सम बेसिकली 2024 आए यहाँ पे, तो फेवरेबल सेट बनाना है आपको बेसिकली कि ए सेट बनाना है। तो 2023 और 2023 1, ओके, फिर 2 2022 और 2022 और 2, फिर 3 2021 3, क्लियर है। फिर 4 2020, ओके, 4 एंड सो ऑन। तो ये कितने होंगे, ये बेसिकली कितने होंगे 2023 होंगे। तो आप इसको काउंट करिएगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप काउंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ओके। सो ये क्वेश्चन हो गया बेसिकली फेयर डाइस के लिए, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ जो कि अनफेयर डाइस के लिए होगा, फिर मैं उसको थ्योरेटिकल कैसे अप्रोच करेंगे उसके बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ,
सो क्वेश्चन हमारे पास है कि ये डाइसेस हैं, ये डाइस 1 है, ठीक है, ये डाइस 2 है, ये डाइस 3 है, डॉट डॉट, ये टोटल डाइसेस कितनी है 2027। ओके, क्लियर है। अब इनको एक साथ उछाला गया है। डाइस 1 में बेसिकली 2024 फेसेस हैं, डाइस 2 में 2025 फेसेस हैं, ओके। डाइस 3 में बेसिकली 2026 फेसेस हैं, और डाइस जो 2050वीं है उसमें 2050 फेसेस हैं, ओके। मतलब जो डाइस 2027वीं है उसमें 2050 फेसेस हैं, ओके। तो इनको एक साथ उछाल दिया गया है रैंडमली, ओके। तो सम बेसिकली कितना आ जाए 2025 आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ओके। तो यहाँ पर अगर 2024 फेसेस हैं तो बेसिकली आउटकम्स हमारे पास 1 2 डॉट 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 2024 तक हैं, और यहाँ पे आउटकम्स 1 2 डॉट 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 2025 तक हैं, क्लियर है। और यहाँ पर आउटकम्स 1 2 3 डॉट 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 2026 तक हैं, क्लियर है। और यहाँ पर आउटकम्स कितने हैं 1 2 डॉट 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 2050 तक हैं, क्लियर है। ये हमारे पास आउटकम्स हैं, ओके, क्लियर है। और सम कितना हो जाए 2025 हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ओके। तो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए हमको पहले सबसे पहले सैम्पल स्पेस पता होना चाहिए, ओके। तो सैम्पल स्पेस क्या होगा, पहले पे जितने इवेंट्स मतलब जितने आउटकम्स हैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके साथ, दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, फिर डॉट डॉट इसके साथ, ओके। तो वो हमारा क्या बनेगा सैम्पल स्पेस बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली 1 2 3 डॉट डॉट 2024 कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 2 डॉट डॉट 2025, ओके, इंटू 1 2 डॉट 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 2026, ओके, इंटू डॉट डॉट 1 2 डॉट डॉट 2050, क्लियर है। तो ये हमारा बन गया सैम्पल स्पेस, ओके, क्लियर है। तो जैसे पिछले में हमने विजुलाइज कराया था, पहली हमारे पास 1 2 3 डॉट डॉट 2025-24, ओके, इतनी होंगी, इसमें से कोई हम चूज़ करेंगे। फिर 1 2 3 डॉट 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 2025, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ती चली जा रही हैं, ठीक है। 2026, ओके, फिर मान लो यहाँ पे 2 ले लिया, ठीक है, फिर डॉट 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 डॉट, फिर लास्ट में जो आएगी 1 2 3 डॉट 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 2050, क्लियर है, ओके। तो ये टोटल जो ब्रांचेस होंगी वो हमारे क्या होंगे टोटल आउटकम्स ऑफ सैम्पल स्पेस, ओके। सो जो यहाँ से हमको टोटल ब्रांचेस मिलेंगे, ओके। बेसिकली क्या है आउटकम्स ऑफ सैम्पल स्पेस, क्लियर है, ओके। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं 2024 हैं, इसमें 2025 हैं, ओके, इसमें 2026 हैं, ओके, इसमें 2050 हैं, क्लियर है। तो अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट सैम्पल स्पेस करेंगे तो इनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट जितने हैं, इनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट जितने हैं, इनमें फिर इनमें, ठीक है। तो बेसिकली सबको मल्टीप्लाई करना होगा 2024 इंटू 2025 इंटू 2026, ओके, क्योंकि जितनी ब्रांचेस हैं वो हमको सब चाहिए। तो बेसिकली इनको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 2024 ब्रांच है, यहाँ 2025 ब्रांच है, यहाँ 2026, ओके। तो टोटल ब्रांचेस तभी मिलेंगी जब इनकी ब्रांचेस को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, ओके। तो ये हमारा क्या आ जाएगा सैम्पल स्पेस, ओके। अब हमको चाहिए बेसिकली सम 2025 आ जाए, वो फेवरेबल केसेस चाहिए, ओके।
तो इसके लिए हमको एक ऐसा टपल चाहिए, ठीक है, ऐसा टपल चाहिए कि, या फिर ऐसे टपल चाहिए जिसका सम करने पर, जिनके प्रत्येक आउटकम का सम करने पर 2025 आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली 2027 डाइस हैं, ओके, और प्रत्येक पर 1 आ रहा है, प्रत्येक पर 1 आ रहा है, ठीक है। तो कम से कम प्रत्येक पर 1 तो आएगा ही। अगर इनका सम कर देंगे तो मिनिमम सम 2027 जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सम 2025 पूरा पूछ रहा है, ठीक है। तो 2025 तो कभी आएगा ही नहीं। तो बेसिकली ये क्या है, कैसी इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर ये बेसिकली कैसी इवेंट है, इम्पॉसिबल, ओके। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। 2026 अगर यहाँ पे पूछ लेता तब भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती, 0, ठीक है। और 2027 अगर पूछ रहा है, ठीक है, तो केवल हमको 1 1 1 1 1 सब पे 1 1 एक ही आउटकम मिलेगा जिसका सम 2027 होगा, ओके। तो बेसिकली अगर पूछ लेता क्वेश्चन कि प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 2027, ओके, तो केवल एक ही ऐसा फेवरेबल केस मिलता, 1 1 1 डॉट 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 1, ओके, अपॉन ये टोटल आउटकम 2024 इंटू 2025 डॉट 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 2050। क्लियर है। तो इसमें कितना है, 1 अपॉन 2024 इंटू 2025 इंटू 2050। क्लियर है, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर 2028 कर दूँ, ठीक है, तो क्या करना होगा, इसमें से कोई एक को 2 होना पड़ेगा, ठीक है, कोई एक को 2 होना पड़ेगा, तब 2028 आएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सम 2028 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी नीचे तो टोटल वही रहेगा, यहाँ पे बेसिकली किसी एक को 2, यहाँ पे 2 हो जाए तब काम चल जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाए तब काम चल जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा तो काम चल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा तो काम चल जाएगा। क्लियर है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मान लो 2 कर दिया, बाकी सब जगह 1 है, ठीक है, तो 1 मिल गया। पहले प्लेस पे हमने 2 कर दिया, फिर यहाँ पे 1 रखा, फिर दूसरे प्लेस पे 2 रख कर दिया, फिर बाकी सब जगह हमने 1 रखा। क्लियर है। फिर तीसरे प्लेस पे हमने 2 कर दिया, बाकी सब जगह क्योंकि सम टोटल 1 1 था, सम 2028 था, एक जगह हमने 2 कर दिया तो 2028 हो गया। क्लियर है, ओके। तो लास्ट में 1 1 1 1, लास्ट में हमने 2 कर दिया, ओके। तो बेसिकली ये कितने हो गए, 2 कितनी जगह हम चेंज कर सकते हैं, टोटल हमारे पास प्लेसेस कितने हैं, 2027, ओके। तो 2 की प्लेसेस हम 1 से 2027 तक चेंज कर सकते हैं। तो टोटल आउटकम्स कितने मिल गए, बेसिकली 2027, ओके, अपॉन जो नीचे था, ओके। क्लियर है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी सम 28 की ये हो गई, ठीक है। अगर हम अब 2029 कर दें, ठीक है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, फिर 2030 कर दें और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर सम बेसिकली अगर 2029 हो जाए तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको बताइए, बेसिकली प्रोबेबिलिटी सम अगर 2030 कर दें तो भी हम इसको काउंट कर सकते हैं, इसको आप बताइए, ठीक है। लेकिन काउंट करने का मतलब बेसिकली हमको फेवरेबल केसेस काउंट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे फेवरेबल केसेस क्या होंगे ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे फेवरेबल केसेस क्या होंगे ये आपको बताना है, क्योंकि फेवरेबल अपॉन टोटल, टोटल तो हमको पता ही है, ठीक है। डॉट डॉट अगर प्रोबेबिलिटी सम इक्वल टू 2037 हो जाए,
तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे काउंट करना इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि इतना समय नहीं होता है, ठीक है। सो इसके लिए हमको एक थ्योरी चाहिए जो डायरेक्ट हम इसको काउंट कर पाएँ, ठीक है। तो पिछले लेक्चर्स में हमने कोफिशिएंट अप्रोच डिस्कस किया था, उसी को मैं जनरलाइज कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। तो सपोज हमारे पास पहली डाइस है, ठीक है, इस पे नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, F1, ओके, F1 फेसेस हैं, ठीक है। और दूसरी नंबर ऑफ फेसेस F2 फेसेस, ओके, फिर F3 फेसेस, ओके, डॉट डॉट यहाँ पे Fn फेसेस, ओके। तो बेसिकली n फेसेस, n हमारे पास डाइस हो गई, ठीक है, n डाई है हमारे पास, ठीक है, ओके। कितनी डाइसेस हैं, n। अब फेसेस हमारे पास F1, यहाँ पे F2, यहाँ पे F3, यहाँ पे कितने हैं, n, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम अगर स्टैंडर्ड की बात करें, यहाँ पे 6 होता था, 6 होता था, 6 होता था, 6 होता था, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ F1 फेसेस हैं, यहाँ F2 फेसेस हैं, F3 फेसेस हैं, यहाँ Fn फेसेस हैं, और n डाइसेस हमने ले दिया, ठीक है। तो इनका सम के आउटकम को मैंने नाम दे दिया, सपोज इसके आउटकम जो आउटकम वैल्यू है उसका नाम हमने x1 दे दिया, इसका आउटकम x2 दे दिया, इसका आउटकम x3 दे दिया, एंड सो ऑन। इसके आउटकम को हमने xn दे दिया, क्लियर है। तो बेसिकली अगर सम हमको कोई k चाहिए, ठीक है, तो k चाहिए मतलब इसका बेसिकली 1 2 डॉट डॉट F1 तक जाएगा आउटकम, इसका 1 2 डॉट डॉट F2 तक जाएगा, इसका 1 2 3 डॉट डॉट F3 तक जाएगा, एंड सो ऑन 1 2 3 डॉट डॉट Fn तक जाएगा, क्लियर है, ओके। अगर सम हमको क्या चाहिए, कोई k नंबर चाहिए, ठीक है, तो मिनिमम सम कितना हो जाता है, सब पर 1 1 आ जाए तो मिनिमम सम कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, ओके। सो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn इक्वल टू k, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो बेसिकली इस पे हमको ध्यान देना होगा, क्लियर है। इसको हमको x1 जो x2 डॉट डॉट जितने भी xn हैं वो टपल हमको फाइंड करने होंगे, जिसकी वैल्यू k आ जाए, सम करके k आ जाए, तो वो फेवरेबल केसेस आ जाएंगे, ठीक है। और टोटल केसेस कैसे आएंगे, सैम्पल स्पेस में, ठीक है। तो यहाँ पे F1 प्लेसेस हैं, F1 ब्रांचेस बनेंगी, यहाँ F2 प्लेसेस हैं, F2 ब्रांच बनेंगी, ठीक है। तो इनको सबको क्या करना होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बेसिकली F1 F2 F3 डॉट Fn ये हमारे क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, ओके। तो सैम्पल स्पेस हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट सैम्पल स्पेस क्या आ गया, F1 इंटू F2 F3 डॉट डॉट Fn, ठीक है। और सैम्पल स्पेस ये हमारा सैम्पल स्पेस होगा, क्लियर। ये इसके आउटकम है, ये इसके आउटकम है, ये इसके आउटकम है, ये इसके आउटकम है, डॉट डॉट, ठीक है। अब फेवरेबल सेट क्या है, ए सच डैट हमको x1 x2 डॉट डॉट xn ये एक टपल चाहिए, सच डैट इनका सम कैसा होना चाहिए, k होना चाहिए, क्लियर है। ये हमारा फेवरेबल सेट है, ओके। इसकी कार्डिनलिटी हमको चाहिए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो हमको चाहिए, ठीक है, ओके। तो कोफिशिएंट अप्रोच से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है, ओके। सो x1 की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1 से F1, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली F1 x1 जो रन कर रहा है 1 से
F1 से, ठीक है, x2 1 से F2 तक, ओके। तो बेसिकली xi अगर कर दें तो 1 से Fi तक, ओके। i की वैल्यू क्या है 1 2 3 डॉट डॉट n, क्लियर है। अगर i की वैल्यू 1 रखेंगे तो x1 आ जाएगा और F1 आ जाएगा। i की वैल्यू 2 रखेंगे तो x2 आ जाएगा, F2 आ जाएगा। i की वैल्यू 3 रखेंगे तो x3 आ जाएगा, F3 आ जाएगा, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो बेसिकली सम कितना आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए। तो बेसिकली हमको क्या चाहिए कि एक ऐसा एक्सपेंशन, ओके, अगर हम एक्सपेंशन बनाएं तो एक्सपेंशन क्या बनेगा, ठीक है, एक्सपेंशन बनाता हूँ मैं। कि x1 अगर हमारा कहाँ तक जा रहा है, x1 की पावर 1 से 2, सॉरी x1 2 डॉट x1 की पावर n, ओके, सॉरी f1, ओके, f1 तक जा रहा है। x1 कहाँ तक जा रहा है, f1 तक, ओके, x1 जा रहा है f1 तक, x2 जा रहा है f2 तक, x3 जा रहा है f3 तक, ओके, xn जा रहा है fn तक, ओके। तो यहाँ पे f1 आ जाएगा, ठीक है। फिर x2 के लिए f2 तक, ओके, डॉट डॉट, फिर xn के लिए fn तक, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है, ओके, अगर हमको टपल का सम के चाहिए तो हमको बेसिकली kth डिग्री का, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो हमको चाहिए, ठीक है, kth डिग्री के नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो हमको चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली अगर इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो डॉट 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 प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे kth डिग्री के टर्म कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स kth डिग्री, ओके, वो कितने हैं वो हमको बेसिकली काउंट करना है, ओके। तो kth डिग्री के टर्म का काउंट करना है तो हम क्या करते हैं कि प्रत्येक xi को हम एक कांस्टेंट वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो वो जस्ट kth डिग्री के जो टर्म होगी उसका कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये जो कंडीशन है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अभी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ओके, kth डिग्री के टर्म्स की बात कर रहे हैं। फिर क्या होगा, kth डिग्री के कोफिशिएंट की बात होगी अगर हम प्रत्येक xi को किसी कांस्टेंट वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। ये कहानी हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है। सो अगर हम xi को रिप्लेस कर रहे हैं अल्फ़ा से, ठीक है, तो अल्फ़ा स्क्वायर डॉट अल्फ़ा की पावर f1, फिर अल्फ़ा स्क्वायर डॉट अल्फ़ा की पावर f2, फिर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस डॉट अल्फ़ा की पावर f3 डॉट अल्फ़ा स्क्वायर डॉट अल्फ़ा की पावर fn, क्लियर है, ये बन जाएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमको क्या चाहिए बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ kth डिग्री टर्म, ओके। सो यहाँ पे kth डिग्री होगा, ठीक है, टर्म होगा, इसका क्या चाहिए कोफिशिएंट चाहिए, ओके। वो हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड है, ठीक है, क्लियर है। वही हमारा क्या होगा फेवरेबल सेट होगा या फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। फेवरेबल सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो होंगे, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो बेसिकली जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इक्वल टू के इज इक्वल टू, नीचे क्या आ जाएगा f1 इंटू f2 इंटू f3 डॉट fn, ओके। ऊपर क्या आएगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k इन अल्फ़ा स्क्वायर डॉट अल्फ़ा की पावर f1 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस डॉट अल्फ़ा की पावर f2 डॉट
अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा की पावर एफ एन। क्लियर है? तो ये क्या आ जाएगा, सम इजक्वल टू के। ठीक है, तो इसको हमने कैसे लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट एक्स से एन इजक्वल टू के। ठीक है, ये क्या है, डाइस वन के आउटकम। ओके, डाइस वन आउटकम्स। ओके, ये डाइस टू आउटकम। ओके, डाइस टू आउटकम, ये डाइस एन आउटकम। ओके, क्लियर है? ओके, सो ये हमारा करने का तरीका होना चाहिए, जो ऊपर हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था उस तरीके से। ठीक है, ओके। तो अगर हम सम 20 ओके 27 ले लें तो केवल जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर के मिलेगा वो बेसिकली क्या मिलेगा, केवल 1 मिलना चाहिए। ठीक है, इस मेथड के थ्रू। तो इस मेथड के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उसी क्वेश्चन को F1 हमारे पास 2024 था, F2 हमारे पास 2025 था, डॉट डॉट FN हमारे पास कितना था, 2050। क्लियर है? ओके, तो नीचे तो प्रोडक्ट यही आया था। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी सम क्या आ जाए, 2027 आ जाए। क्लियर है? तो टोटल यहाँ पे कितनी डाइसेस थी, 2027 थी। ठीक है, तो नीचे तो हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा 2024 2025 इन डॉट डॉट 2050। क्लियर है? और ऊपर क्या आएगा, बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर, या सॉरी यहाँ पे एक्स कर दिया, यहाँ पे अल्फ़ा अगर लेकर चल रहा हूँ तो अल्फ़ा लेना होगा। ठीक है, क्लियर है? अल्फ़ा की पावर 2027 इन अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर डॉट डॉट अल्फ़ा की पावर 2024 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर डॉट डॉट अल्फ़ा की पावर 2025। ओके, डॉट डॉट अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर डॉट डॉट अल्फ़ा की पावर 2050। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 2027। ओके, तो बेसिकली ये 1 1 1। ओके, इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा टर्म, बेसिकली 1 1 डॉट डॉट 1, ये कितने बनेंगे 2027। ओके, पावर प्लस फिर अल्फ़ा 2, मतलब पहले में मान लो 1 पावर हो गई। ठीक है, फिर 1 1 1 1 ऐसे करके। ठीक है, फिर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डॉट डॉट 1। ओके, ऐसे करके टर्म ये सब आएंगे। ठीक है, बेसिकली कितना 2028 डिग्री होगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितनी है 2027। ओके, फिर यहाँ पे अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 1 1 1 1 डॉट डॉट ये सब मिलेंगे 2029 डिग्री वाले। ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स अल्फ़ा की पावर 2027। ओके, इन अब ये क्या है, अल्फ़ा की पावर 2027। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो एक ही एलिमेंट मिला। ठीक है, क्लियर है? सो यहाँ पे 2024 इंटू 2025 डॉट
2050, तो यहाँ पे कितना आ गया ऊपर 1/2024 इंटू 2025 इंटू 2050। क्लियर है? ठीक है, तो P सम इज इक्वल टू 2027 की वैल्यू ये आ जाएगी। क्लियर है? यही रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है जो रियली मैथमेटिक्स को एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे टोटली जेई एडवांस फोकस्ड हैं, ओके, तो वो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चे जे एडवांस प्लस मैथमेटिक्स को एंजॉय करते हैं, किसी भी चीज़ को, किसी भी थ्योरी को जनरलाइज्ड वर्जन उसका देखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो ये लेक्चर प्रेफर करें। ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर दो। ठीक है, क्लियर है? सो मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ। ठीक है, और आप इसमें क्या जनरलाइज कर पा रहे हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, थैंक यू।